Good morning, everyone. And today we are going to discuss chapter 12, future tense. Okay, so let's begin the session. Future tense. What is future tense? Form of verb that describes something which is yet to happen or will take place sometime in future. ठीक है, फ्यूचर टेंस का मतलब होता है कि ऐसी घटना, ऐसी इवेंट या ऐसा एक्शन जो अभी हुआ नहीं है, जो कभी होगा. ठीक है. In English, we don't have one future tense. We use several forms to talk about different ideas about the future. Future tense. Okay. We will go to school in a plane. हम स्कूल एक प्लेन में जाएंगे. अभी गए नहीं हैं, ये फ्यूचर प्लान है. Oh, I'll miss so much the train. ठीक है. अब ये याद करेंगे, जब प्लेन में जाएंगे तब ट्रेन को याद करेंगे. Students will not know how to write. ठीक है. स्टूडेंट जान नहीं पाएंगे how to write. High technology gadgets will bring us delight. But some things will always remain the same. Brothers and sisters still will fight. Oh, will you have mercy on mother's plight? Present or future life will be life. For love, money, and happiness, all will strive. Okay, so this is an example of simple future tense. Okay, सो सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या होता है बच्चों, विल और शैल का यूज़ करते हैं. जैसा कि अगर आपने यहाँ नोटिस किया हो इस पोयम में, तो आपको विल मिला है हर जगह, है ना. तो इसका जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो विल और शैल होता है. विल और शैल के साथ में हम क्या करते हैं, जो हमारा मेन वर्ब होता है ना, वेट, जो हमारा मेन वर्ब होता है, मेन वर्ब की हम फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. विच फॉर्म चिल्ड्रन? फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं. ऑलराइट. We know will draw beautiful scenery. So what we have to do in worksheet 1, बच्चों worksheet 1 में हमको बताना है कि simple future tense के verbs कहाँ हैं, उनको underline करना है. ठीक है. So we know will draw beautiful scenery. One already has been done for you, right? One has been done for you. One is already done for you. So let's talk the second one. तो इसमें हो जाएगा will wake. विल अनंत वेक अप ऑन टाइम. तो इसमें आपका हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा विल और आपका मेन वर्ब हो जाएगा वेक. द थर्ड वन, द गार्डनर विल डिग. तो विल और डिग ये आपका क्या हो जाएगा, वर्ब्स हो जाएगा. ठीक है. ग्रैंड मदर विल निट. दिस इज ऑल्सो verb. So I'm putting underline here. पूजाज मदर विल नॉट. तो विल नॉट को अंडरलाइन कर दीजिए. इसके बाद है आई विल मीट. आई विल मीट जो है क्या हो जाएगा बच्चों, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा और मेन वर्ब हो जाएगा किसका, फ्यूचर टेंस का. आई विल गिव अगेन. ओके. शी विल गेट. तो विल गेट क्या हो जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब. ठीक है. नाउ रीअरेंज द वर्ड्स टू फॉर्म करेक्ट सेंटेंसेस इन द सिंपल फ्यूचर टेंस. आपको ये जम्बल्ड करके दिए गए हैं, ये आपको अरेंज करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट ढूंढ लें. तो सब्जेक्ट है हमारा रॉय. आई एम जस्ट क्लीनिंग द एरिया. ओके. सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, रॉय इज सब्जेक्ट. ओके. नाउ अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लाएंगे. तो रॉय के अकॉर्डिंग हमारा हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल. रॉय विल. इसके बाद मेन वर्ब आएगा रिप्रेजेंट, PRESENT. रॉय विल रिप्रेजेंट एंड देन हिज स्कूल. रॉय विल रिप्रेजेंट हिज स्कूल इन द. इसके बाद क्या फिल करेंगे बच्चों, इन द इंटर. इसके बाद सीधा ये लिखेंगे इन द इंटर स्कूल एंड देन डिबेट एंड देन कंपटीशन. इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन. ओके. रॉय विल रिप्रेजेंट Roy will represent his school in the inter-school debate competition. The next one is, इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट ढूंढना है. तो सब्जेक्ट हो जाएगा द और शॉपकीपर. तो हम लिखेंगे यहाँ पे द शॉप कीपर. ओके. द शॉप कीपर. द शॉप कीपर विल चार्ज. अब यहाँ पे वर्ब लगाएंगे और मेन वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के साथ हम मेन वर्ब लगाएंगे. तो हो जाएगा विल चार्ज. इसके बाद क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा. विल चार्ज एक्स्ट्रा फॉर द पैकिंग. क्या हो जाएगा यहाँ पे,
ING for the packing. Okay, next है आपका the third one is the evening you mini will call in. Okay, तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट है मिनी, मिनी, अब इसके बाद आपका आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब, मिनी विल कॉल यू, मिनी विल कॉल यू इन द evening, Minnie will call you in the EVENING and then full stop. Alright. Now the fourth one is about the Mrs. Park will appointment remind him. तो आपको सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट हो गई आपकी मिसेस पार्क, तो सबसे पहले हम लिखेंगे मिसेस पार्क. ओके, एंड देन क्या हो जाएगा, मिसेस पार्क हमारा सब्जेक्ट हो गया, इसके बाद विल के बाद आ जाएगा रिमाइंड जो कि हमारा मेन वर्ब है. मिसेस पार्क विल रिमाइंड हिम अबाउट द अपॉइंटमेंट, क्या हो जाएगा यहाँ पे अबाउट द अपॉइंटमेंट, APPOINT and then MENT. Okay, appointment. Now the last one is by voting their leader students. तो सबसे पहले आपको इसमें सब्जेक्ट ढूंढना है, तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों, द स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट हो जाएगा द एंड देन स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स. ठीक है, अब इसके बाद हो जाएगा विल, द स्टूडेंट्स विल, देन आपका मेन वर्ब आ जाएगा इलेक्ट, द स्टूडेंट विल इलेक्ट देयर, इट्स देयर लीडर, द स्टूडेंट विल इलेक्ट देयर लीडर amongst, 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 and then themselves, 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 by, and then voting. Okay, by voting. Is that clear to everyone? Now I'm moving to the next slide. We will solve the next worksheet, and this is about future indefinite tense. Future indefinite tense, आप यहाँ पे आप देख सकते हो कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वी हैव ऑलरेडी डन. ठीक है, इसमें जो होता है विल और शैल का यूज़ होता है, और विल और शैल के साथ में वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है. ऑलराइट, लाइक सेरा विल, इट्स, यहाँ पे जो बी है बच्चों, ये जो है सेरा विल बी मीन्स होना, तो सेरा विल बी अ मदर मीन्स सेरा जो है वो एक माँ होगी. राइट, मदर विल कम, विंटर विल कम अगेन, है ना, तो जाड़ा फिर से आएगा, सर्दी फिर से आएगी. विल जेसिका सी दैट वुमन इन योर स्कूल, तो जेसिका के अकॉर्डिंग विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो विल जेसिका सी दैट वुमन इन योर स्कूल, क्या जो है जेसिका जो है उस वुमेन को तुम्हारे स्कूल में देख पाएगी. वी विल लिव इन द डिफरेंट सिटी, है ना, हम अलग शहरों में रहेंगे. सो चिल्ड्रन, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में विल बी और शैल बी का यूज़ होता है, और इसके साथ में वर्ब में ING फॉर्म का यूज़ होता है, क्योंकि कंटिन्यूअस टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, तो कंटिन्यूअस का मतलब प्रोग्रेसिव है, तो उसमें वर्ब में हम ING ऐड करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी स्लीपिंग व्हेन आई विजिट हर, वी विल नॉट बी हैविंग डिनर एट होम, विल यू बी कमिंग, मतलब कि यहाँ पे शैल बी और विल बी के साथ में जो भी हमारा वर्ब है उसमें हम ING ऐड कर देते हैं. ठीक है, नाउ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस मैंने आपको अभी रूल बता दिया है, तो यहाँ पर हो जाएगा मिस्टर गोथपड़े विल बी कोचिंग, तो पहले में क्या हो जाएगा बच्चों, CAOCHING, कोचिंग. नेक्स्ट है द पुलिस विल बी टेकिंग, सेकेंड इज टेकिंग, आई एम राइटिंग ओवर हियर, टेक में ING जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा बच्चों, टेकिंग हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज द डॉक्टर विल बी फिल्मिंग, क्या हो जाएगा, फिल्मिंग. नेक्स्ट इज ही विल बी चीयरिंग, क्या हो जाएगा, चीयरिंग, चीयर में ING फॉर्म को हम ऐड कर देंगे. नेक्स्ट, सबा विल बी रिप्लेसिंग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिप्लेसिंग, सबा विल बी रिप्लेसिंग. एंड देन स्वाति विल बी ड्रीमिंग, वेरी इजी, आपको बस यहाँ पे जो वर्ब दिया हुआ है इसमें आपको ING फॉर्म को ऐड करते जाना है, तो ये हो जाएगा ड्रीमिंग. नेक्स्ट है रोहित विल बी वॉकिंग, तो ये क्या हो जाएगा, वॉकिंग, रोहित विल बी वॉकिंग. नेक्स्ट वीक वी विल बी हॉलीडेइंग, तो आपका जो हॉलीडे की स्पेलिंग है बच्चों, we will write first the spelling of holiday and then we will add ING, तो ये हो जाएगा आपका holidaying.
ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चनिंग। तो क्वेश्चन में आप ing को ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा क्वेश्चनिंग। सो द सेंटेंस, द पुलिस विल बी क्वेश्चनिंग मेनी पीपल इन द नेबरहुड रिगार्डिंग द थेफ्ट। The future perfect tense describes an action that will be completed by a certain time in the future. The bus is late. By the time we get to the languages school, the school will have already started. ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, चूंकि परफेक्ट है बच्चों, तो परफेक्ट में आपको पता है कि हैव या हैज़ होता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, लेकिन अब इसमें फ्यूचर भी अटैच है, तो यहाँ पर विल और शैल का भी यूज होगा, है ना। नाउ future perfect tense. So look at the example. Future perfect tense describe an action that will occur in the future before some other action. It means that something will be completed at a particular time in the future. I shall have lived in the US for 2 years by February next. ठीक है. We shall have written all the invitation before Sunday. I will have dusted the house by afternoon. ठीक है, तो मैं ये कर लूँगा, तो ये जो है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में शैल हैव विल हैव का यूज़ होता है और इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ होता है। ऑलराइट, सो अंडरलाइन द वर्ब्स विच इंडिकेट फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो शैल और विल हैव प्लस लर्न, तो विल हैव लर्न हो जाएगा। आई विल, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव पार्टिसिपेटेड, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव पेंटेड, यहाँ पे हो जाएगा विल हैव डिस्ट्रीब्यूटेड, एंड देन विल हैव रन, एंड देन विल हैव पुट, नेक्स्ट इज विल हैव कंस्ट्रक्टेड, and the will have distributed. Okay, so let me clean so that you can understand here. Okay, the first one, will have learned, then I will have participated, will have painted, will have disturbed, will have run, will have put, will have constructed. So children, this is the last question. Ravi will be going to his grandparents house for his summer vacations. His grandparents home is in village in the mountains in Himachal Pradesh. What will you suggest him to do? तो क्या करेंगे आप, गो फॉर ट्रैक्स एंड पिकनिक्स एंड लिटर द माउंटेन साइड विद लॉट्स ऑफ डिस्पोजेबल एंड प्लास्टिक बैग्स। तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे बहुत कचरा फैला देंगे। गो फॉर ट्रैक्स एंड पिकनिक्स बट बी अ कॉन्शियस सिटीजन एंड क्लीन अप द एरिया। ऑब्वियसली यू शुड बी अ कॉन्शियस सिटीजन एंड you must clean the area by finishing your activities. So children, thank you so much for watching. Bye everyone.